दिल्ली, द सिटी ऑफ हार्ट्स, रॉयल पब। आज की रात आम रातों से अलग थी। सेंट केस्टल कॉलेज का पूरा यूथ आज इस क्लब में उमड़ पड़ा था। वजह बेहद खास थी। सीनियर्स ने जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स पार्टी का इस्तकबाल जो किया था। माहौल में एक अलग ही बिजली थी। लाउड म्यूजिक दिलों की धड़कन बढ़ा रहा था और डिम लाइट्स के अंधेरे में रंगीन रोशनियां किसी नशे की तरह झूम रही थी। क्लब के उस शोर और हंगामे के बीच बार काउंटर पर एक अलग ही खामोशी बैठी थी। एक 22-23 साल का नौजवान जिसकी 6.5 फीट की गगनचुंबी कद काठी किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वह हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए उसे धीरे धीरे पीने में मग्न था। उसकी नशीली आंखों में सुरूर जरूर था, मगर होश अब भी बाकी था। वो भीड़ में होकर भी भीड़ से अलग लग रहा था। तभी उस शोर को चीरती हुई एक भारी आवाज उसके कानों से टकराई। सूर्या, सूर्या, भाई तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे पूरे क्लब में पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। सूर्यांश ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर को हल्के से घुमाया और पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता था कि कोई उसे ढूंढ रहा है। भाई, मुझे क्यों ढूंढ रहा था? फिर से कोई नया कांड कर दिया क्या तुमने? सूर्यांश ने अपनी रौबीली आवाज में कहा। सालों, तुम लोग पहले कांड करते हो और फिर मैटर सॉल्व करवाने मेरे पास यानी सूर्यांश तलवार के पास आते हो। आखिर क्यों भाई, क्यों? वो लड़का नकुल सूर्यांश के पास आया और उसके सिर पर हल्की सी चपत तपलीक मारते हुए बोला। बस भाई, खुद की तारीफ करना जरूरी है क्या? और सुन, मैं कोई कांड करके नहीं आया हूँ। वो जो फ्रेशर्स पार्टी अरेंज की है न, उसे होस्ट कौन करेगा अभी? या फिर तू करेगा? सूर्यांश ने अपने होठों से शैंपेन का ग्लास लगाया, एक घूंट भरा और नकुल की आंखों में देखते हुए कहा। नकुल, तुझे मेरी हालत देखकर लगता है कि मैं होस्टिंग करने की पोजीशन में हूँ। और वो यूवी कहाँ गया? बड़े दावे कर रहा था कि वो होस्ट करेगा। क्या हुआ? सारी हवा निकल गई उसकी। नकुल ने बेबसी में सिर हिलाया। अरे नहीं यार सूर्या, उसके घर से कॉल आया, कोई इमरजेंसी थी तो उससे निकलना पड़ा। अब स्टेज खाली है और माइक वीरान, इसलिए तुझसे पूछा। सूर्यांश ने नकुल को देखा, फिर अपनी बाज जैसी नजरें पूरे क्लब पर दौड़ाई। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री थी। रुक जा, थोड़ी देर में अपन किसी और को तैयार करते हैं। अभी मेरा मूड नहीं है ये सब तामझाम करने का। नकुल ने उसे घूरते हुए उसकी लड़खड़ाती हालत को ताड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तू इस हालत में होस्टिंग क्या, अपना नाम भी ठीक से नहीं बोल पाएगा। सूर्यांश जोर से हंसा, उसकी हंसी में एक नशा था। अरे यार, मैं कोई पूरा टल्ली नहीं हूँ, पर तुझे पता है न, अगर मैं स्टेज पर गया तो लड़कियों का क्या हाल होगा। पगला जाती है मुझे देखकर, चिपकने लगती हैं। और तुझे पता है, मुझे ये चीप अटेंशन पसंद नहीं। इसलिए कहा, आज रहने दे, ढूंढते हैं किसी और बकरे को। नकुल ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे वो कोई कड़वा सच मान रहा हो। वैसे बात तो 100 की कही तूने। लड़कियां तेरे पीछे पागल नहीं, दीवानी है। इसीलिए तो तू कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर गायक है। हर रोज कोई ना कोई तुझे डेट के लिए पूछती है, यहाँ तक कि तेरे साथ एक रात गुजारने के लिए भी तैयार रहती है। सूर्यांश ने अपनी शर्ट की कॉलर को उंगलियों से ऊपर उठाया, एक स्वैग के साथ। हुस्न वालों का काम है बिजली गिराना, और हमारा काम है उस बिजली में भी मुस्कुराना। उसने आगे कहा। हाँ तो भाई, हैंडसम हूँ, अमीर हूँ। लड़कियां मेरे चेहरे और पैसे पे मरती हैं, अब इसमें मेरी क्या गलती? मैं क्या ही बोलूं उन्हें। नकुल ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, सब पता है, अब ज्यादा और मत। पर मजे की बात यह है कि तू किसी को हाँ नहीं बोलता। सूर्यांश ने नकुल के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा। वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मुझे अभी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वरना चाहूं तो एक इशारे में लाइन लगा दूं। समझा? नकुल मुस्कुराया। हाँ भाई, समझ गया। अब ज्ञान छोड़ और चल डांस फ्लोर पर। डांस तो कर सकता है न, या बस पीने आया है? थोड़ा एंजॉय भी कर ले। सूर्यांश ने ग्लास रखकर सिर हिलाया। हाँ चल, आज फ्लो पर आग लगाते हैं। दोनों दोस्त भीड़ को चीरते हुए डांस फ्लो की तरफ बढ़े। वहां सांस लेने की भी जगह नहीं थी, हर कोई म्यूजिक की बीट पर थिरक रहा था। सूर्यांश भी रिदम के साथ झूमने लगा। अचानक डांस करते हुए सूर्यांश का एक हल्का सा धक्का किसी से लगा। एक नाजुक सी चीख सुनाई दी। आउच! वक्त जैसे एक पल के लिए थम गया। सूर्यांश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने एक 5.6 हाइट की लड़की खड़ी थी। मरून कलर का ऑफ शोल्डर वन पीस जो उसके गोरे बदन पर किसी गुलाब की पंखुड़ी जैसा लग रहा था। उसके सिल्की खुले बाल कंधों पर बिखरे थे और चेहरा मासूम और गोल। सूर्यांश ने तुरंत झुकते हुए जेंटलमैन की तरह माफी मांगी। आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, गलती से लग गया। उस लड़की ने अपनी पलकें उठाई और धीमे से कहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतना कहकर वो भीड़ में कहीं ओझल हो गई, लेकिन सूर्यांश की नजरें वहीं जम गईं। क्लब में अंधेरा था, रेट्रोलाइट्स का धुंधलापन था, चेहरा साफ नहीं दिखा। लेकिन उस लड़की की हेजल ब्लू आंखें, हेजल ब्लू आईज, वो अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रही थी। उन आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसने सूर्यांश तलवार के दिल पर दस्तक दे दी थी। एक पल में जो लूट ले दिल का सुकून। उसकी आंखों में वो नशा था जो शराब में भी नहीं। सूर्यांश फिर से डांस करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी दिशा में जा रहा था जिधर वो गई थी। कुछ ही देर बाद वो लड़की फिर डांस फ्लोर पर लौटी और अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में झूमने लगी।
लेकिन तभी कुछ आवारा लड़कों का एक झुंड उसके करीब आया। उनकी नीयत उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रही थी। शोर के कारण उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनकी हरकतें घटिया थीं। वो उस लड़की को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक लड़का, जिसके चेहरे पर कमीनापन था, उस लड़की के करीब जाकर चिल्लाया, ओए जानेमन, अकेले क्यों नाच रही हो? हमारे साथ भी नाचो ना, हमें भी तो मजे दो। दूसरे ने उसका साथ देते हुए कहा, हाँ मैडम जी, हमारे साथ भी ठुमके लगाओ, हम बोर हो रहे हैं। आप साथ देंगी तो मजा दोगुना हो जाएगा। ऐसे दिल मत तोड़ो हमारा। लड़की घबरा गई, उसने उन्हें इग्नोर किया और दूसरी तरफ जाने लगी। वो लड़के उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े ही थे कि एक दीवार उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक 6.5 फीट की लोहे जैसी मजबूत दीवार, सूर्यांश तलवार। सूर्यांश ने उन लड़कों को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में अब नशा नहीं, बल्कि एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी था। उसने बेहद शांत मगर रूह कंपा देने वाली आवाज में पूछा, क्या हुआ लाडलो, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उन लड़कों की आंखों में झांकते हुए बोला, मैं मदद कर दूं तुम लोगों की, या फिर बताऊं कि तुम लोग कर क्या रहे हो? सूर्यांश का वो खौफनाक सवाल और उसके गले से निकली वो शेर जैसी गंभीर आवाज, उन लड़कों के हलक सूख गए। उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल किसी गहरे समंदर की तरह, लेकिन उस खामोशी के पीछे जो तूफान था, वो उन लड़कों ने भांप लिया था।